हेलो एवरीवन, आज हम क्या करेंगे, जो हमारा बीएससी लाइफ साइंसेस बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक दे रखा है। क्या है वो? माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। इसको पढ़ेंगे आज हम। इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। मतलब ये दोनों क्या है? सिमिलर टर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ये क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें कौन कौन से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें आते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ आते हैं। जो माइक्रोब्स है, इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है। जैसे स्मॉल वायरसेस का साइज़ क्या है? 20 नैनोमीटर इन डायमीटर टू लार्ज प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनका साइज़ थोड़ा लार्ज होता है, जैसे 5 माइक्रोमीटर और मोर इन डायमीटर। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग वर्ल्ड। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, मतलब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया। कौन कौन से थे वो 2 ग्रुप्स? एक तो एनिमेलिया था और एक प्लांटे था। अब एनिमेलिया में तो क्या आ गए? एनिमल्स आ जाएंगे। प्लांट में क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे। तो जो माइक्रोब्स हैं हमारे, वो किस में आएंगे? जो हमारे माइक्रोब्स हैं या तो वो एनिमेलिया में आएंगे या वो प्लांटे में आएंगे। किसके बेसिस पे? अगर वो मूवमेंट शो कर रहे हैं तो उसको हम किस में रख देंगे? एनिमेलिया में। अगर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं तो उनको हम किस में रख देंगे? प्लांट में रख देंगे। यहीं पे ही वो चीज़ लिखी हुई है, माइक्रोब्स आर प्लेस्ड इन आइदर किंगडम। मतलब एनिमेलिया में भी रख सकते हैं, प्लांट में भी। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी ऑफ एक्टिव मूवमेंट एंड फोटोसिंथेसिस। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। वो आए 1866 में। उन्होंने एक तीसरा ग्रुप प्रपोज किया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। पहला कौन सा था? एनिमेलिया, प्लांटे। और तीसरा एक ग्रुप प्रपोज किया उन्होंने, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर सिंपल बायोलॉजिकल फॉर्म्स को रखा गया। अगर प्रोटिस्टा के पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या है? बैक्टीरिया। अगर उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसमें क्या आ जाएंगे? प्रोटोजोआ आ जाएंगे, एल्गी आ जाएंगे और फंजाई आ जाएंगे। और जैसे जैसे जो माइक्रोस्कोपी है वो बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो क्या जो डिफरेंस था अल्ट्रा स्ट्रक्चर में वो क्लियर विजिबल होने लगा। और उसके बेस पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कौन कौन सी? एक तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन और एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है इज़ नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है? न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या आ जाएंगे? एल्गी आ जाएंगे और फंजाई आ जाएंगे। फिर इसके बाद एक नेचुरल सिस्टम भी आया जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो किसने दिया था? रॉबर्ट एच विटेकर। मतलब R.H. विटेकर ने 1969 में ये क्लासिफिकेशन दिया था। और ये क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। किन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड था? पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता था कि अगर जो सेल है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा किस बेसिस पे था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, यूनिसेल्युलर सिंपल है या मल्टी सेल्युलर कॉम्प्लेक्स है। तीसरा किसके ऊपर बेस्ड था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक है। तो विटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। किस किस में? पहला था किंगडम मोनेरा। इसे क्या बोला जाता है? किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स। मतलब क्या है? मोनेरा के अंदर सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो क्या है? प्रोकैरियोट्स है। इट इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे यू बैक्टीरिया जिसे ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, और आर्की बैक्टीरिया। जो मोनेरेंस होते हैं, मतलब जितने भी मोनेरा के मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वो भी क्या होती है? एब्सेंट होती हैं।
इसका जो डीएनए है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, और दे आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स एंड ऑल्सो गुड मिनरलाइजर्स इन द बायोस्फीयर। डीकम्पोजर्स के साथ साथ क्या है, ये गुड मिनरलाइजर्स भी है किसके अंदर, बायोस्फीयर के अंदर। दूसरा जो किंगडम था इन्होंने रखा वो क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। इसे क्या कहा जाता है, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मोनेरा में क्या थे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में क्या आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इनके पास फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट रह सकता है इनकी लाइफ साइकिल में। ये क्या हो सकते हैं, या तो ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं या इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक हो सकता है। तीसरा किंगडम आता है किंगडम फंजाई। इसे क्या बोला जाता है, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स। फंजाई क्या है, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स। जो एक किंगडम है इसके अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे ईस्ट हो गया। मल्टी सेलुलर, इसमें मोल्ड्स आ जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक में मशरूम आ जाएगी। ये जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, इनके सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके अटैच होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, हाइफे। और ये सारे हाइफे एक साथ ज्वाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी रहती है। जो फंजाई है उसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये क्या हो सकते हैं, या तो सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले, या एज अ पैरासाइट किसी लिविंग होस्ट को पैरासाइट बना के वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले। जो फोर्थ किंगडम है वो है किंगडम प्लांटे। ये क्या है, किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है। इट इंक्लूड मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जैसे थैलोफाइट्स हो गए और ट्रैक्योफाइट्स। थैलोफाइट्स क्या हैं, इनकी बॉडी ट्रू, रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती, डिफ्रेंशिएट नहीं होती। ट्रैक्योफाइट्स में होती है। ट्रैक्योफाइट्स का मतलब क्या है, ट्रैकिया मीन्स जाइलम और फ्लोएम। फाइट्स मतलब प्लांट्स, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रैक्योफाइट्स। इसमें क्या आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या आएंगे, प्लांट में थैलोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसमें क्या आ जाएंगे, सीवीड, फर्न आ जाएंगे, कोनिफर्स आ जाएंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे। और इनके पास क्या प्रेजेंट रहती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसे क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल बोलते हैं। इसके बाद लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। इसे क्या है बोलते हैं, किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर कंज्यूमर्स। इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक। एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और ये क्या, लोकोमोशन शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। और क्या क्या एब्सेंट होते हैं, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट हो गई। इनके पास और क्या एब्सेंट रहेगा, इनके पास एब्सेंट रहता है एक प्लास्टिड एब्सेंट रहता है, और सेंट्रल वैक्यूल भी इनके पास एब्सेंट रहेगा। एक तो सेल वॉल नहीं होगी, एक प्लास्टिड नहीं होगी, और एक सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगी। सॉरी, सेंट्रल वैक्यूल नहीं, सेंट्रोजोम एब्सेंट होगा इनके पास। फिर है मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या आ जाते हैं, प्रायोन्स आ जाते हैं। ये क्या है, स्मॉल प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स दैट डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड। प्रायोन्स क्या हैं, प्रायोन्स पता चल रहा है प्रोटीन्स हैं, और कैसे, इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, और इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ना आरएनए होता है और ना ही डीएनए होता है। ये प्रोटीन्स हैं, इनके पास सिर्फ प्रोटीन रहेगा। फिर है वायरोइड्स। ये क्या है, सब वायरल पैथोजेनिक पार्टिकल्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ नेकेड डीएनए। पैथोजेनिक पार्टिकल है जिनके पास एक छोटा स्ट्रैंड रहेगा किसका, डीएनए का। वो भी डीएनए कैसे होगा, नेकेड डीएनए होगा। वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे एसेंशियली रिक्वायर लिविंग होस्ट सेल इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई। इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत है, लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत है। फिर एक है रिकेट्सियास, दे आर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से साइज इनका कितना है, 0.3 से 0.7 μm तक, और वाइड कितने हैं, 1 से लेकर 2 μm लॉन्ग।
दे आर यूजुअली रोड शेप। कैसा होता है इनका? रोड शेप, ऐसे है रोड शेप। फिर आते हैं माइकोप्लाज्मा, ये कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स ही हैं ये भी, पर इनके पास सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट। इन्हें PPLO भी बोला जाता है, प्लूरोन्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर आते हैं बैक्टीरिया, ये क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स है। ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं इनके शेप और साइज में। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है? ये भी प्रोकैरियोट्स है, एल्गी की तरह दिखते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ये। तो थैंक यू सो मच, यही था आज का टॉपिक, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन।